लोग आज इस सेशन में बाई पार्ट्स कैसे करते हैं, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है और बाई पार्ट्स सी बा क्यों करें, तो ये सब कुछ जानेंगे आज हम लोग इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाई पार्ट्स, तो देखो बाई पार्ट्स करने के लिए तुमको दो फंक्शन चाहिए। ठीक है, समझो यू एक फंक्शन है और भी दूसरा फंक्शन है। और सच इंटीग्रेशन करने के लिए तो तुम लोग जानते हो इंटीग्रेशन और डीएक्स तो देना ही पड़ेगा। मतलब दो फंक्शन रहेगा, ये एक यू ए वाला एक फंक्शन हो गया और भी वाला एक फंक्शन हो गया। ठीक है, तो दो फंक्शन जब होता है ना तो उसका फॉर्मूला बाई पार्ट्स में ऐसा बनता है, यू इंटीग्रेशन भी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ, वो जो बाहर में रह गया था ना उसका डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन, ये जैसे ऐसे रह जाएगा बी टी एक्स। ये जो सेकंड ब्रैकेट दिया है ना, इस सेकंड ब्रैकेट को अभी क्लोज भी करना है। ठीक है, और सबके लास्ट में क्या लिखना है, डी एक्स लिखना है। और ये जो मैं यू को पहले रखूंगा क्या बी को पहले रखूंगा ना, तो वो डिसाइड कौन करता है, डिसाइड करता है लिएट। डिसाइड कौन करता है, लिएट करता है, एल आई ए टी ई करता है। ठीक है, जो पहले आएगा वो पहले होगा। ठीक है, तो समझो इंटीग्रेशन ए एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिया है, तो एक्स क्या हो गया, अलजेब्रा हो गया, और ई टू द पावर एक्स क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए एक्स को पहले भेजना पड़ेगा। ठीक है, और इसका नाम पहले जान लेते हैं। एल मतलब होता है लॉग, एल मतलब क्या होता है, लॉग होता है। आई मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है, आई मतलब इनवर्स। ए मतलब एलजेब्रा, ठीक है ना, एलजेब्रा। और टी मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर एक्स। ट्रिगोनोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री अंडर आ जाएगा। एलजेब्रा मतलब एक्स हो गया, वन बाई एक्स हो गया, वन बाई एक्स क्यूब हो गया, रूट एक्स हो गया, सब कुछ एलजेब्रा फॉर्मेट में आ जाएगा। इन्वर्स, इन्वर्स में आ गया, समझो ऐसा, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सब इनवर्स फॉर्मेट में आ जाएगा। और लॉग तो जानते हो, लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग ए टू द पावर एक्स, सब लॉग फंक्शन में आ जाएगा। ओके ना, तो अभी देखो ये जो एक्स है ये एलजेब्रा फॉर्मेट में आ रहा है और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में आ रहा है। तो पहले ए पहले होता है ना, देखो ए और ई था, तो पहले कौन है, ए है। ठीक है, तो ए हो जाएगा यू, ए क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा तब यू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा ये कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो तुम लोग अच्छे तरह से समझ पाओगे कैसे होगा। ठीक है, चलो करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो मैंने बोला कैसे काम करना पड़ेगा, तो काम ऐसा करना पड़ता है। तो x हो गया u और e टू द पावर x हो गया v, तो फॉर्मेट जैसा ऐसे ही फॉर्मेट में लिखो। तो u के जगह पर कौन लिखोगे, u के जगह पर x लिख जाओगे, और v के जगह पर क्या लिखोगे, e टू द पावर x लिखोगे। तो लिख दो ना, x इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ, और देखो बाहर कौन है, x है ना, तो डी डी एक्स ऑफ x लिखोगे। इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स है ना, तो यहाँ पर लिखोगे ई टू द पावर एक्स डी एक्स है, और सेकंड ब्रैकेट क्लोज करके पीछे क्या लिखोगे, डी एक्स लिखोगे। तो एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। इंटीग्रेशन सेकंड ब्रैकेट डी एक्स का इंटीग्रेशन वन होता है और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, ब्रैकेट क्लोज, और पीछे कौन है, डी एक्स है। तो x इंटू ई टू द पावर एक्स, वन के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम जिनिस हो जाता है। x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ई टू द पावर एक्स, पीछे हमेशा c लिख लेना है। ठीक है, ये है
इसका आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या देखा था, एक एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल जब होता है तो कैसा काम होता है। ठीक है, अभी एलजेब्रा और ट्रिकोनोमेट्री फॉर्मेट में देख लेते हैं कैसा काम बनता है। ठीक है, तो चलो, इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स है। तो ये हो गया एलजेब्रा, ये हो गया ट्रिकोनोमेट्री। तो क्या बोला था, LIATE। तो क्या था, एलजेब्रा था और ट्रिकोनोमेट्री है। तो एलजेब्रा ट्रिकोनोमेट्री में एलजेब्रा पहले आता है, मतलब एक्स पहले आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स होल मैंने ब्रैकेट डी एक्स। ये डी एक्स है ना, ये सब कुछ डी एक्स है, मेरा डी एक्स ऐसे ही हो जाता है। तो x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन dx का डेरिवेटिव होता है 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और बाहर dx है। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस से प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। तो माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। और पीछे क्या लिखना है, सी लिखना है, यहाँ पर सी नहीं लिखना है, सिर्फ पीछे लिख देना है। ओके ना। एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन लॉग लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले ये जो log x है ना, यहाँ पर जो log x है ना, इसको कुछ ले लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू z। तो log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, साथ साथ dx लिखना है और पीछे z का dz होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1/x और dx ये दोनों पार्ट मिला के मेरे को रिजल्ट क्या मिला, dz मिला। तो ये दोनों को हटा के तुम dz यहाँ पर लिख सकते हो और यहाँ पर log, और इस log x को तुमने क्या लिया, z लिया, तो हो गया log z। तो अभी इसको बाई पार्ट्स करना है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली log x z का तो इंटीग्रेशन तो होगा नहीं। हाँ, तो पहले तो मैंने बोला था जो बाई पार्ट्स करने के लिए दो फंक्शन चाहिए, यू भी नाम पे दो फंक्शन चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोलोगे तो सारे, यहाँ पर तो एक फंक्शन है ना, तो दूसरा फंक्शन है तो वन है, तो वन कुछ नहीं है ना, तो वन तुम दे सकते हो। ठीक है, तो हो गया ना दो फंक्शन यू एन बी। लॉग, क्योंकि लेट क्या बोला था, LIATE, तो वन तुम एलजेब्रा के अंदर कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉग हो गया और एलजेब्रा हो गया। तो पहले एल आता है ना, तो लॉग जेड को पहले लिख दो, लॉग जेड इंटीग्रेशन 1 dz माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट डी ऑफ लॉग जेड इंटीग्रेशन 1 × dz सेकेंड ब्रैकेट dz। ठीक है, तो लॉग जेड इंटीग्रेशन 1 तो कुछ नहीं है, तो इसको तुम dz भी लिख सकते हो और सेकेंड ब्रैकेट डी ऑफ जेड, लॉग जेड बाद में लिखेंगे इसका आंसर। और यहाँ पर इंटीग्रेशन dz और सेकेंड ब्रैकेट dz तुम लिख सकते हो। तो लॉग जेड, जेड का इंटीग्रेशन है जेड इंटीग्रेशन dz, तो जेड होता है माइनस इंटीग्रेशन लॉग जेड का डेरिवेटिव होता है 1/z और इसका इंटीग्रेशन है जेड और पीछे है dz। तो जेड एंड जेड कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आंसर आता है जेड इंटू लॉग जेड माइनस इंटीग्रेशन dz। तो इसका फाइनल आंसर होगा z इंटू लॉग जेड माइनस जेड प्लस सी। अभी z का वैल्यू बिठाना है। तो देखो z का वैल्यू क्या है, log x है ना, तो z के अंदर log x बिठा देना है। ठीक है, तो बिठा दो, तो z के अंदर log x, तो log z के अंदर log x और माइनस z है ना, तो माइनस log x हो जाएगा प्लस सी। ये है फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। उसके बाद और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोला, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 - x² dx, इसका काम करना है। तो लेट ये जो x है ना,
एक्स को तुम साइन थीटा ले सकते हो, तो एक्स इज इक्वल टू तुमने साइन थीटा ले लिया। तो अभी इसको डेरिवेटिव करो, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स हो सकता है और साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और साथ साथ डी थीटा भी लिखना है। ठीक है, तो अभी वैल्यू बिठाओ एक्स के अंदर एक्स के अंदर क्या बिठाना है, साइन थीटा बिठाना है। तो यहाँ पर लिखो साइन थीटा इंटू साइन इनवर्स, एक्स के जगह पर साइन थीटा रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स के जगह पर साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। डी एक्स के जगह पर कॉस थीटा डी थीटा लिखना है, तो कॉस थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है साइन थीटा और यहाँ पर साइन इनवर्स एंड साइन कैंसिल हो गया, तो क्या रहता है, सिर्फ थीटा रहता है। और यहाँ पर नीचे रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो कॉस थीटा डी थीटा है ना, कॉस थीटा डी थीटा तुम ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू थीटा और नीचे स्क्वायर रूट हट गया तो कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा डी थीटा है, तो कॉस थीटा एंड कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो थीटा इंटू साइन थीटा, इसका काम क्या होगा अभी ये देखना है। तो यहाँ पर लिखो इंटीग्रेशन, थीटा को पहले लिख सकते हो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। तो अब इसको बाई पार्ट्स काटा है, ये तो हो गया एलजेब्रा और ये हो गया ट्रिगोनोमेट्री। तो फॉर्मेट क्या था, LIATE। तो यहाँ पर क्या क्या है, एलजेब्रा है और ट्रिगोनोमेट्री है। तो एलजेब्रा तो पहले आता है, तो एलजेब्रा को पहले लिखो, मतलब थीटा पहले आ जाएगा यार। यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा सेकेंड ब्रैकेट डी थीटा। तो थीटा इंटू साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा माइनस डी डी थीटा ऑफ थीटा 1 एंड साइन थीटा हो गया माइनस कॉस थीटा और एकदम लास्ट में बाहर डी थीटा, तो इसलिए लिखा डी थीटा। तो यहाँ पर आंसर है माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस से प्लस इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसका भी अब काम करना है, माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा इजिकल टू नहीं है, यहाँ पर प्लस हो और इंटीग्रेशन कॉस थीटा हो गया साइन थीटा प्लस से। मैंने एक्स इजिकल टू क्या लिया था, साइन थीटा लिया था ना, एक्स इजिकल टू पहले एक्स इजिकल टू क्या लिया था, साइन थीटा लिया था ना। तो यहाँ पर देखो, तो मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इजिकल टू एक्स हो गया, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा ना। तो थीटा की जगह पर क्या बिठाना है, साइन इनवर्स एक्स बिठाना, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स तुम लिख सकते हो प्लस से। ओके, तो देखो इतना तक रखोगे तब भी रिजल्ट हो जाएगा। और कोई कोई देखो एक मतलब बुक के अंदर इस सिस्टम को मतलब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं समझो, तो इतना तक रखोगे तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ओके, तो कुछ कुछ बुक सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आर डी शर्मा आर एस अगल में हो जाता है, उसका सिंप्लीफाई करके आंसर दे देता है। तो हम लोग सिंप्लीफाई भी सीख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई होता है। माइनस साइन इनवर्स एक जैसे ऐसे लिखोगे। ओके, और यहाँ पर जो कॉस है ना, तो यहाँ पर कॉस है और अंदर साइन इनवर्स है ना, तो बाहर में देखो कॉस है तो अंदर भी कॉस इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए तुम राइट एंगल ट्राइंगल पहले ड्रॉ कर लो। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स है ना, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। तो साइन मतलब क्या होता है, साइन मतलब होता है पारपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो पारपेंडिकुलर हो गया एक्स और नीचे में 1 है ना, तो 1 हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बेस का वैल्यू क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब हाइपो स्क्वायर माइनस पारपेंडिकुलर स्क्वायर होता है ना। तो रिजल्ट क्या बना, रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कॉस कॉस के फॉर्मेट में लिखना है, तो कॉस इनवर्स, क्योंकि बाहर में कॉस है तो इसीलिए कॉस इनवर्स में लिखा। कॉस मतलब क्या होता है, बेस बाई हाइपो होता है ना, तो बेस क्या है, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब तो 1 ही होता है बाई 1। और यहाँ से देखो साइन इनवर्स एंड साइन चला गया तो सिर्फ रहता है एक्स प्लस से, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अभी देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स चला गया, हट गया, तो यहाँ पर रूट अंडर ऑफ सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रह गया प्लस एक्स प्लस सी। ये है फाइनल आंसर। ठीक है ना। ओके, और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस सिस्टम करने के लिए दो मेथड है। पहले मैं नॉर्मल मेथड से कराता हूँ, उसके बाद मतलब शॉर्टकट मेथड से कराऊंगा। ठीक है, पहले लॉन्ग प्रोसेस देख लेते हैं, लॉन्ग प्रोसेस कैसे बनता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो पूरा वैल्यू जो वैल्यू है, इसको मैंने आई ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, आई ले लिया। तो ऐसे लिख सकते हो, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू कुछ नहीं लिया, आई क्यों लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन का स्पेलिंग आई से स्टार्ट होता है ना, तो इसीलिए आई ले लिया इसको। ठीक है, तुम पी भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्री है। तो फॉर्मूला क्या, मेथड क्या बोला था, एल आई ए टी ई, लॉग इनवर्स अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री। मतलब क्या है, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिगोनोमेट्री पहले आएगा, तो ट्रिगोनोमेट्री को बाहर भेज दो। कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स सेकेंड ब्रैकेट डी एक्स। आई इज इक्वल टू कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन है ई टू द पावर एक्स और बाहर डी एक्स है। तो आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस से प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया ना, इस रिजल्ट को आबार बाई पार्ट्स करना है, सेम प्रोसेस में करना है। तो कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस, तो यहाँ पर भी तो सेम कॉन्सेप्ट में है ना, जो लेट में होगा, लेट में ही होगा ना। तो कौन पहले आएगा, पहले तो आता है ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री को पहले लिखना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को पहले लिख लेना है। तो लिखो ट्रिगोनोमेट्री को पहले, तो ट्रिगोनोमेट्री साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस सेकेंड ब्रैकेट डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स सेकेंड ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। तो क्या आता है रिजल्ट, आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स, जैसा ऐसे ही रहने दो, और ई टू द पावर एक्स ई टू द पावर एक्स ही होता है, माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन है ई टू द पावर एक्स डी एक्स। देखो ये जो वैल्यू आया है ना, इस जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम लोग आई लिया था ना पहले, ये जो वैल्यू इसको आई लिया था ना, तो इसके जगह पर तुम क्या लिख सकते हो, इसके जगह पर तुम आई लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो आई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, और इस वैल्यू को तुम आई लिख सकते हो। तो आई तो अभी इस साइड में चला जाएगा ना, आई तो इस साइड में चला जाएगा, तो आई इस साइड में जाने के बाद क्या रहेगा, हो जाएगा 2i हो जाएगा, क्योंकि आई है ऑलरेडी, यहाँ पर भी एक आई है, तो i प्लस आई 2i हो गया। और ये दोनों से तुम क्या ले सकते हो कॉमन, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले सकते हो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स हो गया। ओके, तो आई का वैल्यू फाइंड करना है तुमको, ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये है फाइनल आंसर। ओके ना, इसका वैल्यू ये आता है। आया समझ में, इस सिस्टम से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, इसको अच्छे से देखो, इसका वैल्यू आया ये। तो इस सिस्टम को शॉर्टकट प्रोसेस से कैसे करते हैं, मतलब ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला, मतलब डायरेक्टली करोगे तो फॉर्मूला कैसे होता है, तो फॉर्मूला दिखा देता हूँ पहले, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख के देता हूँ पहले। तो देखो ई टू द पावर, समझो ई टू द पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला बनता है। कैसे बनता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बोला, फॉर्मूला ने बोला ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, ये है फॉर्मूला। तुम डायरेक्टली करोगे तो इस फॉर्मूला से तुमको करना पड़ेगा, डायरेक्टली करोगे तो इस फॉर्मूला से करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो इस सिस्टम से देख लेते हैं।
देखो यहाँ पर क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो a का वैल्यू यहाँ से तुम बोल सकते हो, एक कहाँ होता है ई टू द पावर एक्स के साथ जो मतलब इसके साथ जो देखो x के साथ जो वैल्यू वैल्यू है ना, ये तो ये है ना, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 1 है, तो a इजिकल टू क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर b का वैल्यू क्या होगा, देखो यहाँ पर cos b x है ना, तो x के साथ b है, तो x के साथ क्या है कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इसलिए b का वैल्यू 1 है। हो गया, तो अभी इस वाला फॉर्मूला में बिठा दो। फॉर्मूला क्या बोला था, ई टू द पावर ए एक्स, तो ए मतलब 1 इंटू एक्स, नीचे क्या बोला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोला, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। यहाँ पर क्या बोला ए कॉस बी एक्स, ए का वैल्यू 1 है, कॉस बी का वैल्यू 1 है एक्स, प्लस यहाँ पर बी का वैल्यू 1 है इंटू साइन बी का वैल्यू 1 है, तो 1 एक्स प्लस सी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ रिजल्ट, ई टू द पावर एक्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो गया, और यहाँ पर है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस से, ये है उसका आंसर। देखो इस आंसर एंड इस आंसर करेक्ट है। तो ये तुम फॉर्मूला जान याद होगा ना, फॉर्मूला तुम जानते हो तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो, फॉर्मूला नहीं जानते हो तो इस लॉन्ग प्रोसेस से तुमको करना पड़ेगा। तो ये तो दिखाया था मैंने ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का प्रोसेस कैसा होगा, लॉन्ग प्रोसेस में करोगे तो इस सिस्टम से करना पड़ेगा तुमको, और शॉर्ट प्रोसेस में जाओगे तो शॉर्ट प्रोसेस में उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होके कैसे बनता है तो ये देखा देता हूँ। देखो फॉर्मूला कैसे होता है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर ए एक्स जैसे ऐसे ही लिखोगे, और नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना है क्या लिखना है, ए साइन बी एक्स, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, प्लस सी, मतलब साइन जब होता है तो मिडिल पे क्या देना है माइनस देना है, और जब कॉस होता है तो मिडिल पे प्लस देना है, और बाकी सब सेम है। और यहाँ पर थोड़ा अलग है, पहले कॉस के अंदर पहले कॉस आता है, और साइन के साइन का फॉर्मूला में पहले साइन आता है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक अच्छे से याद रख सिस्टम है, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन तो नेगेटिव होता है तो इसीलिए इसका फॉर्मूला नेगेटिव में होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन पॉजिटिव में होता है तो इसीलिए मिडिल पे पॉजिटिव है। ओके, और साइन है तो पहले साइन आता है, और कॉस है तो पहले कॉस आता है। ठीक है ना, याद रख पाओगे। तो ये था बाई पार्ट्स का सिस्टम, बाई पार्ट्स हम लोग जाना कैसे हुआ, कैसे काम करना पड़ता है ये सिस्टम से, तुम लोग अभी बाई पार्ट्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ओके, थैंक यू।